वैश्य बाहर आई, आकर के देखा तो लिख रहे थे। उसने चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज आपकी दिव्यता, आपकी प्रबलता, आपकी विद्वत्ता को प्रणाम करते हैं। कालिदास बोले जी आप आएंगे, थोड़ा घर में विराजेंगे हमारे। कालिदास बोले मुझे कहीं जाना है। बोले नहीं 2 मिनट विराजिए, मेरा जीव घर धन्य हो जाएगा आप पधारेंगे तो। कालिदास घर में गए, वैश्या ने घर अंदर से बंद किया और उनके हाथ पांव बांध करके गला घोट करके उनको मार दिया। कालिदास की मृत्यु। और मार करके अपने घर के पीछे नदी में फेंक दिया उनके शव को, शव भी नहीं मिला किसी को। ऐसी मृत्यु हुई महाकवि कालिदास की। वैश्या ने जाकर के वो पूर्ण श्लोक राजा को दे दिया। बोले आपने आधा श्लोक लिखा, मैंने पूरा कर दिया। राजा ने जैसे ही वो श्लोक देखा वो समझ गए, बोले ये तो कालिदास की कृति है। वैश्या को बंदी बनवा लिया। बोले सत्य बताओ किसने लिखा है श्लोक। वैश्या ने फिर बहुत उत्पीड़ना की तो उसने बता दिया, बोले कि कालिदास ने लिखा। बोले कालिदास मेरे गुरुदेव कहां हैं? बोले उनको मैंने मार दिया। आपने लिखा था बहुत धन देंगे, आदि संपत्ति देंगे, इस प्रलोभन में मैंने श्लोक आपको दे दिया, लेकिन कालिदास जिन्होंने ये श्लोक किया उनको मैंने ही मार दिया। राजा व्यथित दुखित गिर पड़ा शरीर से। एक संत के पास गया और रुदन करने लगा। बोले इतना बड़ा कवि, काली की इतनी बड़ी कृपा उसके ऊपर, पूरे विश्व में प्रसिद्ध, एक अपराध करने की वजह से कोढ़ हो गया, लेकिन मृत्यु तो कम से कम अच्छी होती। एक नगर वैश्या, उसके हाथों से मरना पड़ा कालिदास को। प्रभु ये कौन से जन्म के कृत्य का प्रारब्ध भोगा है कालिदास ने? तो उस संत ने जो उत्तर दिया वो सुनने योग्य है। संत क्या कहते हैं? बोले राजन, कालिदास ने इसी जन्म के एक दुष्कृत्य का परिणाम भोगा है। बोले क्या? बोले उसने एक अयोग्य वैश्या को ज्ञान प्रदान कर दिया, उसके कारण उसकी मृत्यु इतनी दयनीय हुई। कौन सा ज्ञान? आधा श्लोक था ना, पूरा करके वैश्या को दे दिया। किसी श्रेष्ठ योग्य व्यक्ति को देता तो कालिदास की ऐसी गति नहीं होती, लेकिन एक अयोग्य वैश्या को दिया, इसलिए कालिदास की ऐसी मृत्यु हुई। इसलिए दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आप अपनी किसी भी वस्तु का दान दो, सद्विचार का दान दो, सद्भाव का दान दो, सद्गुणों का दान दो, और कुछ भी नहीं है आपके पास तो धन का भी दान यदि करो तो किसी योग्य को ही करना, अयोग्य को नहीं करना। अयोग्य को दान देने से आपने देखा कालिदास की क्या गति हुई। और श्रीमद् भागवत में राजा नृण की कथा आती है, एकादश स्कंद में, नहीं 10वें स्कंद में ही है।